नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्चकर। आज इस वीडियो में सिर्फ होम्योपैथिक के बारे में मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग इस चैनल से हमको फ़ोन करते हैं, जो अब लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, ज़्यादा हम स्विच करना चाहते हैं होम्योपैथिक में, ज़रूर कीजिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन होम्योपैथिक का जो मेरा नॉलेज मैंने इकट्ठा किया या मैंने स्टडी किया, बार्ड्स के मतलब एलोपैथिक सीवियर कंडीशन में सख्त ज़रूरत है। इसको हम मना नहीं कर रहे हैं, या मैं मना करने वाला कोई होता भी नहीं हूँ। लेकिन शुरुआत से अगर आपका होम्योपैथिक हैबिट करवाते हो, क्योंकि बार्ड्स एनाटॉमी में होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करते हैं अगर वो ओरल स्टेज में है कंडीशन। तो इसीलिए होम्योपैथिक में एक खासियत है, ये वीडियो देखो मैंने पूरा डेडिकेट कर रही हूँ होम्योपैथिक मतलब जो आप चाहते हो होम्योपैथिक चिकित्सा। होम्योपैथिक का तो इंडिविजुअल मेडिसिन है, और सबसे बड़ा पॉइंट है दो। एक है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए होम्योपैथिक में एक मेडिसिन बायोकेमिक टैबलेट जो मिलता है, छोटा छोटा टैबलेट, कैलकेरिया फॉस, काली फॉस, ये सारी चीज़ आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो गूगल कर लीजिए। अगर डोज ज़्यादा भी हो जाए तो पॉटी हिस्सू से निकल जाएगा, चाहे ह्यूमन बॉडी में हो या कोई एनिमल बॉडी में हो। दूसरा पॉइंट ये है, होम्योपैथिक में एक इंडिविजुअल मेडिसिन, मान लीजिए आपका बार्स का लूज मोशन हो रहा है, पानी भर भर के निकल रहा है, आर्सेनिक एल्बम कुर्ची मदर आर्सेनिक एल्बम 30 प्रोवाइड कीजिए, कुर्ची मदर के साथ आप नाक्सवोमिका 30 प्रोवाइड कीजिए। लेकिन इसी अर्थ मतलब कुर्ची या नाक्सवोमिका दूसरे मेडिसिन के साथ भी मिला के हम लोग प्रोवाइड कर, मतलब कॉम्बाइन करके भी डाल सकते हैं। हर जो बीमारी जिसके लिए हम लोगों को ओटी करना पड़ता है शरीर में, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जमा होना पड़ता है, उसका भी एक स्टेज है। ऐसे नहीं है जो ओटी ज़रूरत नहीं है, ऐसे बात नहीं है। मैं खुद मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा जो ओटी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। लेकिन उसका भी एक स्टेज है, ठीक है। शरीर से मतलब ऐसे कुछ कंडीशन आ जाए जो सीवियर कंडीशन, अगर ओटी ना किया जाए तो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो या बर्ड्स बॉडी में, आपका बर्ड्स मर जाएंगे, तब जाके ये एनिमल मर जाएंगे, ज़रूरत ओटी करवाइए। लेकिन कभी कभी कुछ होता है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मतलब क्या मैंने खुद देखा और खुद चिकित्सा भी किया बर्ड्स को। ऐसे सिचुएशन पे एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहे हैं इसका ओटी करना चाहिए, लेकिन मैं भरोसा करके वो मेडिसिन डाला, ट्यूमर हो कुछ भी हो, अब विश्वास नहीं करोगे, 1 महीना के भीतर वो ठीक होने लगा। उसका जो ट्यूमर था धीरे धीरे छोटा होने लगा, सिकुड़ने लगा, और धीरे धीरे गिर के पड़ गया, मतलब गिर गया, और एकदम से बार्ड्स ठीक हो गया। तो होम्योपैथिक में ये ताकत है फ्रेंड्स। इसीलिए जो लोग बड़े बार्ड्स पाल रहे हो, एक्सपेंसिव बार्ड्स पाल रहे हो, देखिए एक छोटा सा गलती, ये कोई सिनेमा नहीं चल रहा है जो टेक के बाद टेक, टेक के बाद टेक चलेगा, ये रियल लाइफ है। एक छोटा सा गलती आपका, पहले तो एक कॉस्ट, जो मान लीजिए बहुत, देखिए हर किसी के पास पैसा नहीं होता है, बहुत लोग शौक के कारण, प्यार के कारण पैसा इकट्ठा करके बर्ड्स को पालते हैं, घर में लेकर आते हैं। तब उस टाइम पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन वो सुन के कोई मेडिसिन चार्ज कर दे, एलोपैथिक मेडिसिन, जो उसका वेट एंड उम्र के अनुसार ओवरडोज हो जाता है, तो लीवर और किडनी, या तक हार्ट एंड ब्रेन तक, या नर्वस सिस्टम तक पूरा सारा बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसका मौत भी हो सकता है। तो आपका शौक भी एक बार मतलब ब्रेकडाउन हुआ, पैसा तो गया। लेकिन होम्योपैथिक में क्या करते हो, ये किसी का मतलब मरने का कंडीशन नहीं पैदा करेंगे। हाँ, हो सकता है काम नहीं आ रहा है, ऐसे स्टेज में होम्योपैथिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको मारेगा नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसीलिए कुल मिला के मैं होम्योपैथिक चिकित्सा ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक मेरा बाप दादा का नहीं है। पहले ही सुन लीजिए, जो लोग हेटर लोग हैं ना, यही बोलेंगे, जो मैं प्रोमोट इसीलिए कर रहा हूँ, जो ये एक अच्छा चीज़ है एनिमल्स और बर्ड्स के लिए। दूसरा पॉइंट ये है, इसका कोई सही साइड इफेक्ट नहीं है, जो एलोपैथिक में हर कंडीशन में साइड इफेक्ट होता है, चाहे कोई भी आप मेडिसिन यूज़ कर लीजिए, जो लिखा है कुछ भी लिखा हुआ है, ये आप बनाने, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, कोई और है, तो बेचने के लिए आज के डेट में लोग बहुत कुछ करते हैं, तो और ये हमेशा पैसा का खेल है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसे बात नहीं है कि यार, सबसे बड़ी बात, होम्योपैथिक मेरे बाप दादा ने नहीं बनाया है जो उसको मैं प्रमोट करूं। जो सही है एनिमल, एज ए बर्ड्स लवर, जो सही है मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा। जो बड़े बर्ड्स पाल रहे हो, छोटे बर्ड्स पाल रहे हो, उसको ज़रूर होम्योपैथिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। हर वो मेडिसिन है जो अब एलोपैथिक में बहुत कॉस्टली हो जाता है, या कभी कभी डेंजर, मतलब
मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेंजरस बन जाते हैं बार्ड्स के लिए, बहुत ही खतरनाक बन जाते हैं। तो उसको जैसे डिवर्मिंग का बहुत अच्छा मेडिसिन है एलोपैथिक में, सॉरी होम्योपैथी में। आप क्या बोलते हैं ब्रीडिंग टाइम पे जो मल्टीविटामिन का जो फॉर्मेशन है, एक से बढ़कर एक मल्टीविटामिन कॉम्बाइन करके आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ में ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए खुद। मेरा खुद का एक किताब आ रहा है, पहले तो नेचुरल मैंने बाहर निकाल दिया, फिर इसी वीक के एंड पे हो सकता है मंगलवार तक, उससे पहले मेरा मैगज़ीन आ रहा है। मैगज़ीन के लिए भी आप चेक एक बार हमसे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पहली बार इंडिया में, पहली बार शांतनु बार्ड्स का चैनल इंग्लिश और बंगाली में बार्ड्स के नॉलेज के ऊपर, केयर ट्रीटमेंट के ऊपर, या चाहे इसमें केयर, देखिए मैं बहुत सारे केयर ट्रीटमेंट करता हूँ, नेचुरल, आयुर्वेदा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, रेकी हीलिंग एंड हिप्नोथेरेपिस्ट बार्ड्स को, साउंड थेरेपी, बहुत सारे डिपेंड ऑन सिचुएशन। जो लोग हमको फेसबुक में फॉलो करते हो, ये पोस्ट आप लोगों ने देखा है, और ये ऐसे ही लिख कर मैंने डाला नहीं है, ज़रूरी लगा इसीलिए मैंने डाला। तो इसीलिए बोल रही हूँ, होम्योपैथिक में आने की कोशिश कीजिए, भरोसा रखिए हर जो चीज़, क्योंकि मेडिसिन के भीतर क्या है आप जानते नहीं हो, लेकिन हम लोगों का जो फेथ है वो मेडिसिन के ऊपर रहता है। जी मेडिसिन लूँगा या प्रोवाइड करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, ये भी विश्वास भी एक बहुत बड़ा चीज़ है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ करते रहिए, और भी बहुत सारे छोटे बड़े हर जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एज ए एनिमल लवर, मैं समझता हूँ आज की दुनिया में बहुत सारे एनिमल लवर है या बर्ड्स लवर है, वो भी सुरक्षित रहे, आपके घर में बर्ड्स भी सुरक्षित रहे। नमस्कार।